शीयल पालन का था गहना, विनय का पहना था कंगना, श्रद्धा की माथे पर बिंदिया, संयम की ओढ़ी थी चुनरिया। जैन धर्म में अनेकों अनेक महासतियां हुई है। जैन इतिहास को पढ़ा जाए तो हमें महासतियों का एक विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। 16 महासतियों के अलावा भी अनेकों अनेक महासतियों का जीवन हमें प्रेरणा देता है। महासती चंदनबाला ने अपने जीवन में अनेकों अनेक कष्ट सहे, फिर भी वह दृढ़ता से अपने शील की सुरक्षा करती है और अपने संयम की रक्षा करती है। महासती सीता के जीवन को देखा जाए तो उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर भी अपने सतीत्व की पहचान दी। महासती सुभद्रा के जीवन को देखा जाए तो उन्होंने अनेकों अनेक कष्ट आने पर भी दृढ़ता पूर्वक अपने धर्म को रखा और अपने ऊपर आए हुए कलंक को भी मिटाया और उस समय जिन शासन की अतिशय प्रभावना हुई। ऐसे ही एक महासती का नाम है महासती मदन रेखा। और महासती मदन रेखा ने भी अपने जीवन में अनेकों अनेक कष्टों का सामना करते हुए, अनेकों अनेक चुनौतियों से लड़ते हुए भी अपने सतीत्व की रक्षा की, अपनी शील की रक्षा की और वो महासती कहलाए। 13 पंथ कन्या मंडल सूरत भी महासती मदन रेखा पर एक रोचक प्रस्तुति उन्होंने तैयार की है और शासन श्री साध्वी मधु बालाजी महासन जी की भी उनको विशेष प्रेरणा मिली है कि वो किस प्रकार अपने जीवन में सतीत्व की रक्षा करते हुए, शील की रक्षा करते हुए अपनी इस दिशा में, संयम की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ा जाए। महासती मदन रेखा का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। तो आइए हम देखते हैं महासती मदन रेखा का जीवन। जय जिनेंद्र। मालवा देश में सुदर्शनपुर नाम का एक नगर था जिसका राजा था मणिरथ, जिसका एक छोटा भाई था युगबाहु। युगबाहु बुद्धिमान, शक्तिशाली एवं सबका प्रिय है। इन गुणों को देखकर राजा मणिरथ युगबाहु से संतुष्ट और खुश है। दोनों के बीच आपसी प्रेम भी अच्छा है। आइए देखते हैं उनके बीच का अटूट स्नेह। युगबाहु बहुत ही बुद्धिमान, वह काबिल है, उसे युवराज बना देना चाहिए। क्या बात है, आज आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या बात है? तुम्हारे जैसा भाई पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें युवराज बनाना चाहता हूँ। अरे, इससे तो प्रजा सोचेगी कि मैं आपकी जो सेवा करता हूँ उसके बदले में आप मुझे ये पदवी दे रहे हैं। यह वचन अति प्रशंसनीय है, पर यह निर्णय राज्य के हित का है। भाभी श्री, आप ही बताइए, क्या यह सही है? तुम्हारी बात सही है, मगर राजा का तुम्हें युवराज बनाने का कारण भी उचित है, इसीलिए तुम्हें युवराज पद बड़े भाई की संतुष्टि हेतु ले लेना चाहिए। ठीक है, मैं यह पद स्वीकार करता हूँ। नेक कार्य में देरी कैसी? ठीक है, युवराज के राज तिलक की घोषणा की जाए। तो देखा आपने भाई भाई के बीच का प्रेम। राजा मणिरथ अपने पुत्र को युवराज नहीं, अपितु अपने भाई को युवराज बनाने का निर्णय करते हैं। पद स्वीकारने के बाद भी आशा है आप भ्रातृ प्रेम को जीवित रखेंगे, वह अभिमान न आए, इसका ध्यान रखेंगे। जो आज्ञा भाभी श्री। वो कहते हैं ना, समय का चक्र अपनी गति से चलता है और कर्मों की गति भी न्यारी होती है। आइए उस दृश्य को देखें जहाँ से महासती मदन रेखा के जीवन में एक दुखद मोड़ का प्रारंभ हुआ। यह कौन सुंदरी है, यहाँ विचरण कर रही है, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई कोकिल कंठी अप्सरा हो। राजन, ये आपके छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदन रेखा है। यह सदैव पर्दे में रहती है, इसलिए मैं इसे पहचान न सका। ये कैसी सुंदरी है, जैसे पतंगा दीपक पे मोहित होता है, वैसे ही मैं मदन रेखा के रूप पर मुग्ध हो गया हूँ। इसको मुझे अपने वश में करना है। क्या करूँ, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं शत्रुओं से युद्ध का बोलूंगा तो युगबाहु मुझे बड़ा भाई होने के नाते ना नहीं कह पाएगा। उसकी श्रद्धा का लाभ लेकर अकेली मदन रेखा को लालच से अपने वश में कर लूंगा। प्रेम में मूर्छित राजा अपनी मर्यादा, संस्कार, राजा होने का कर्तव्य तक भूल गया। बस अब षड्यंत्र रच मदन रेखा को अपनी रानी बनाने में लग गया। देखते हैं मणिरथ की कुटिल योजनाएं। मैं कितना बुद्धिमान हूँ,
अब मदन रेखा को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पर मेरा यह कार्य कौन करेगा? कौन है वह विश्वास पात्र? अरे हाँ, चित्रलेखा, वह मेरा काम जरूर करेगी। मंत्री जी, चित्रलेखा को बुलाइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैसी हो चित्रलेखा? बस आपकी कृपा है महाराज। बताइए कैसे याद किया? मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। क्या तुम मेरा एक विशेष कार्य कर सकती हो? फरमाइए महाराज, आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगी। क्या तुम मदन रेखा को मेरा बना सकोगी? मदन रेखा, वह आदित्य सुंदरी? हाँ, वही। उसने मेरे दिन का चैन, रातों की नींद उड़ा ली है। अगर वह कोई और होती तो मैं उसका अपहरण करके मेरा बना लेता, पर वह तो युगबाहु की पत्नी है। ठीक है, उसे आपके पास लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस आप वस्त्र आभूषणों की व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी यह सब उपलब्ध कराता हूँ। मंत्री जी, ले आइए। बस महाराज, अब मदन रेखा तो क्या, स्वर्ग की दीवांगना भी आपके कदमों में ला के रख दूंगी। क्या मदन रेखा मणिरथ की ये चाल समझ पाएगी या कुछ और ही घटित होगा? आराम फरमा रही है। वाह, देखो आपके जेठ ने यह सामग्री भेंट स्वरूप दी है। जेठ जी ने ये सब क्यों दिया? उनने तो आज तक भेंट स्वरूप कुछ न दिया। राजा तो आपके पिता तुल्य है। शायद आपके गर्भवती व युगबाहु के युद्ध में होने के कारण आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिया है। ठीक है, ये भेंट मैं स्वीकार करती हूँ। वात्सल्य और प्रेम समझकर रानी ने भेंट स्वीकार कर ली। राजा की कुटिलता का उस मासूम को भनक भी नहीं लगी। अब क्या मदन रेखा गलत इरादों को पहचान पाएगी? महाराज ने पुनः भेंट भेजी है। तुम क्यों लाई हो? मालूम नहीं, जिसका पति युद्ध में गया होता है वो न श्रृंगार करती है और रूखा सूखा ही खाती है। महारानी, आप राजा की प्रिय है। आपके आदर हेतु उन्होंने यह भेजा है। यह उनका आदर नहीं, तिरस्कार है। आप उनके भोगों का उपभोग कीजिए, वरना वे आपको और युगबाहु को कभी भी यहाँ से निकाल सकते हैं। वे आपको चाहते हैं और अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। तुमने छाती पे तलवार मारी होती तो हमसे सहन हो जाता, पर ये दुष्ट वचन हमसे सहन न होते। मैं एक शटरानी हूँ। सखी, तलवार लाओ। तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे जेठ जी को बदनाम ना करो। चित्रलेखा डरी सहमी मणिरथ के पास जाकर उसे सब बताते हुए मदन रेखा को देवी का स्थान दे इस कार्य से पीछे हट जाती है। वह राजा को उसका ख्याल निकालने का उपाय देती है, परंतु राजा ने एक ना मानी। इंसान पर जब विषय वासना हावी हो जाती है तो उसे अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं समझ आता। अब देखते हैं मणिरथ क्या क्या नए षड्यंत्र रचते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं। मदन रेखा, मदन रेखा, ओ प्यारी मदन रेखा, मेरी मृगनयनी मदन रेखा, देखो देखो कौन आया है। इस आधी रात को मुझे कौन पुकार रहा है और किसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे महल तक आया? मदन रेखा, मैं तुम्हारा होने वाला दास। आप मेरे पिता तुल्य है। आपको ये बातें शोभा नहीं देता। सोच समझ कर बोलिए। मैं तो समझती थी चित्रलेखा ही दुष्ट है, लेकिन यह तो तुम हो जो ये सब करा रहे हो। तुम्हें तो धिक्कार है। तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम तुम्हारी काम वासना शांत करने मेरे महल तक आए हो। युगबाहु मेरे सर्वस्व है। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना जब तक युगबाहु जीवित है मेरा काम न हो सकता। युगबाहु युद्ध जीतकर पुनः नगरी में आ गया। कुछ समय बाद युगबाहु अपनी पत्नी मदन रेखा के साथ नगर के बाहर उद्यान में भ्रमण करने गया। रात उसी वन में गुजारने का निर्णय किया। यह बात जानते ही राजा ने षड्यंत्र रचा। मुझे मेरे भाई से मिलना है। युवराज ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। तुम युगबाहु को बता कर आओ कि मैं आया हूँ।
राजा मणिरथ हाथों में तलवार लिए इतनी रात में आपसे मिलने आए हैं। क्या बड़े भैया मुझसे मिलने आए हैं? पक्का वह किसी साजिश के साथ आए होंगे, आप उनसे मत मिलिए। पर मैं उन्हें ना कैसे बोलूं? मैं आपके प्रेम से वाकिफ हूँ, परंतु आपके भाई तो आपको दुश्मन मानते हैं। ऐसा क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। तुम्हारी बात सत्य हो सकती है, पर मैं उन्हें कैसे इनकार करूं? मैं गर्भवती हूँ, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं सावधानी पूर्वक उनसे मिलूंगी। मंत्रीवर, बड़े भैया को बुलाइए। आप अंदर जा सकते हैं। भाई, तू तो मेरे बेटे समान है। तुझे राजभवन में न देख मैं चिंतित हो तुमसे मिलने आ गया। भाई को अकेले युद्ध में भेजते समय यह चिंता नहीं आया? आप हृदय में बात रखकर दूसरी बात ना करें। भाई, मुझसे भूल हो गई, मैं चला जाऊंगा, बस थोड़ा सा पानी पिला दो। हे पापी, तू ऐसा दुष्ट कार्य करने यहाँ आया था? मंत्री, युवराज की अंतिम घड़ी है, तुम रुक जाओ, इनकी मृत्यु सुधारने इधर आ जाओ। आपके जीते जी तो उसने ऐसा किया, आपके जाने के बाद वो क्या न कर सकता। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे होने वाली संतान का क्या होगा, मेरा क्या होगा? भैया ने ऐसा विश्वासघात किया, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप गुस्से में मरेंगे तो नरक गति में जाएंगे, इसलिए अभी हमारा विचार छोड़ अपने स्वयं का सोचिए। जो घटित हुआ है कर्मों के कारण हुआ है। आपका भाई आपका शत्रु या बैरी नहीं है, आपने पूर्व जन्म में उनको मारा होगा, इसलिए उन्होंने आपको मारा। आप धैर्य रखिए। सती, तुम मुझे कितनी अच्छी शिक्षा दे रही हो। मैं राजा के प्रति क्रोधित व तुम्हारी चिंता कर रहा था, किंतु आत्मा की चिंता नहीं कर रहा। आप जिससे मृत्यु मान रहे हो, मैं उसे महोत्सव मानती हूँ। आप हमारी चिंता ना कीजिए, भाई पर द्वेष तथा मुझ पे अनुराग ना कीजिए। आप आत्मा का ममत्व रखिए, अंतिम में धर्म रटन ही काम आएगा। कैसी है अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। देखा आपने कैसे इस कठिन समय में भी महासती मदन रेखा अपने पति की कल्याण मित्र बनी। मदन रेखा ने चंदन रस के समान शीतल वचनाव्रत को सुनाकर पति की क्रोध की ज्वालाओं को शांत कर दिया। युगबाहु ने सभी जीवों के साथ बड़े भाई को भी माफ कर दिया। वे देवगति को प्राप्त कर गए। आइए अब देखते हैं मदन रेखा आगे क्या करेगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? जिनको प्रसन्न करने के लिए इस सौंदर्य की रक्षा करती थी, आज इसी सौंदर्य ने उनके प्राण ले लिए। धिक्कार है इस सौंदर्य पे। मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकती, यह करने से 2 जीवों की जान जा सकती है। जंगल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। कुछ समय बाद सती को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई और उसने वहीं एक पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात को पहनाने के लिए एक वस्त्र भी ना था। हे पुत्र, यदि तू राजमहल में जन्मा होता तो जन्मोत्सव मनाया जाता, पर चिंता ना कर। देख पुत्र, प्रकृति तेरे जन्म का उत्सव मना रही है। ओ वन देवता, वन देवता, ओ वन देवता, सौंपती हूँ मैं अपने बच्चे को। सुन लीजिए, रक्षा कीजिए। आई हूँ मैं तेरी शरण में। मैं नदी में शुद्धिकरण हेतु जा रही हूँ।
मैं ये पुत्र आपके हवाले छोड़ती हूँ। वन देवता, इस पुत्र की रक्षा करना। कुछ समय बाद मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, रोए ममता तड़पे माँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल। जंगल में भटकते अपने पुत्र को ढूंढते हुए पत्थर से टकराकर वह बेहोश हो गई। अब चलते हैं उस नवजात का हाल जानने। अरे ये छोटा सा बालक ऐसे भयानक जंगल में कौन इसे छोड़ गया? कोई है? कोई है? हे नारी, विधाता ने तुम्हें माँ बनाकर बड़ी गलती की है। क्यों ना हम इसे अपना उत्तराधिकारी बना दें? हाँ, मुझे भी लगता है मेरा इसके साथ कोई प्रगाढ़ रिश्ता है। तभी वहां से विद्याधर गुरुवर के दर्शन हेतु गुजर रहा होता है। मदन रेखा के मोहित रूप को देख वो वहीं रुक जाता है। मदन रेखा उससे पहले गुरुवर के दर्शन करवाने कहती है। अब विद्याधर मदन रेखा को गुरुवर के दर्शन कराने ले जाता है। वहाँ साध्वी श्री जी की बात सुन मदन रेखा संसार त्याग कर संयम माँ का अनुसरण करना चाहती है। मदन रेखा साध्वी श्री जी के पास जाकर संयम स्वीकार करती है। मुझे संयम की राह पर चलना है, मुझे दीक्षा प्रदान कराएं। ध्यान रहे, हृदय में कोई लालसा नहीं रहनी चाहिए। जी साध्वी श्री जी, अब कोई लालसा, कोई स्नेह नहीं है। मैं बस आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ। जीवन के सुमन में, सच्चाई के पथ में चलना नहीं आसान है, कांटों में चलना है, अग्नि में जलना है। आज से इनका नाम होगा साध्वी सुव्रता। जाओ अब अपना वेश परिवर्तन करो। साध्वी सुव्रता भविष्य में अपने पुत्र की भी कल्याण मित्र बनेगी। महासती मदन रेखा ने ऐसा नव इतिहास रचाया है। विनयशील की दिव्य दुशाला सीता ने अपना सजाया है। वंदन अभिनंदन, तुमने पति को समता पाठ पढ़ाया है। कल्याण मित्र का जीवन मंचन भाग्य हमने ये पाया है। हो नतमस्तक कर महासती, गुणगान तुम्हारा करते हैं। हे महासती तुम हो बड़ी महान, सम्यक्त्व पाए हम भी ऐसा झुक झुक वंदन तुम्हें करते हैं। हे मदन सती